एवरीवन, आई एम सुदर्शन। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं खुद आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप मल्टीबैगर स्टॉक में कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आपको मालूम है कि मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने बहुत सारा मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है, मेरा जो व्यू है निफ्टी पे कि कितना निफ्टी ऊपर जाएगा, या मैंने 2020 के क्रैश में कैसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे और कैसे इन्वेस्टमेंट किया था, ये सब मैंने मेरे यूट्यूब चैनल चार्ट मास्टर विथ SG में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसमें से जो जो आपको स्टॉक अच्छे लगते हैं उस पर आप खुद आपका एनालिसिस करके आप भी मेरे जैसा अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसका नाम था हाउ टू आइडेंटिफाई 10x एंड 20x स्टॉक्स विथ प्रूफ, और इसमें मैंने दिखाया है कि 2020 में मैंने जो जो स्टॉक बाय किए थे वो नियर अबाउट 1000%, 1500% तक ऊपर गए हैं। और उस जो क्रैश में या जब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था वो किस प्रकार से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो मैंने पूरा उसमें आपको बताया है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और आप भी आपका अच्छे स्टॉक चूज करके आप आपके फ्यूचर के लिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो आज मैं सबसे पहले एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जिसमें मैं खुद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हूँ और मैं रिसेंटली किया हूँ, नियर अबाउट 1-1.5 महीने के पहले से मैंने इसमें शेयर्स बाय करना स्टार्ट किया है। और वो क्यों किया है, इसमें मेरा लॉजिक क्या है, इसमें टेक्निकल फंडामेंटल्स चीज़ें क्या क्या है, वो मैं सब आप इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन है जिसमें आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल दिखेगा जिसमें मैं आपको पूरा कंपनी के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले जो ये कंपनी का है नाम वो है एक्साइड इंडस्ट्री। जैसे कि आपको मालूम है कि ये बैटरी मैन्युफैक्चरर है, और जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बूम आ रहा है, बट एक्साइड इंडस्ट्री ओनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बैटरी नहीं बना रही है, वो ऑल ओवर इंडस्ट्रीज की जो जो बैटरी सेक्शन है उसको पूरा इंडिया में वो कवर करती है। तो ये जो कंपनी है ये 75+ ईयर से ऑपरेशनल इन इंडिया। इसका मतलब इसका जो पिछला बैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, और इसका जो प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफिकेशन है वो पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा है, यानी 2.5 AH बैटरी से लेके 20,200 AH बैटरी तक का इनका बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर देती है। इसके बाद इनका प्रेजेंस जो है वो नियर अबाउट 60+ कंट्रीज में। इसका मतलब क्या है कि आप अगर एक्साइड में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स या बैटरी सेक्शन में जो भी टेक्नोलॉजीज आएंगी और वो अगर एक बड़ी कंपनी कवर कर लेती है और अगर ये 60 कंट्रीज़ में काम करती है, इसका मतलब आपको एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा। इसके बाद इसके जो 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जो अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे है। इसके बाद ओनली बैटरी मैन्युफैक्चरर टू हैव 3 स्टेज लीड रिसाइकल प्लांट्स। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे कंपनीज रिसाइकल मटेरियल नहीं करती है। इसके वजह से क्या होता है कि उनका लॉन्ग लाइफ में उस कंपनीज को बहुत सारे डिसएडवांटेज रहते हैं, बट इनका जो भी लीड मटेरियल है वो रिसाइकल प्लांट्स उनके हैं। इसके बाद इस पर बिल्कुल ही डेप्थ नहीं है, डेप्थ फ्री कंपनी है, और बहुत सारे इन्होंने 5 ग्लोबल स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन रिसेंटली किए हैं। ओके, और ये लिस्टेड कंपनी है। ये सब इसके कंपनी के कुछ स्क्रीनशॉट थे। इसके बाद इनका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनका मार्केट कैपिटल जो है वो 25,000 करोड़ प्लस है, और इनका रेवेन्यू जो है वो 16,000 करोड़ प्लस है। EBITDA 1,800 करोड़ प्लस है। यानी जो टोटल इनका जो रिन्यूएबल्स में 20% रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन में है, ये बहुत सारा हॉरिजन्स में उनका अच्छा प्रोस्पेक्टिव है।
इसके बाद अगर आप इनका देखोगे तो इनका प्रेजेंस जो है कॉम्प्रहेंसिव जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो अगर आप देखोगे तो ये 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर्स एंड ई रिक्शाज एंड होम अप्लायंसेस में जो यूपीएस है उनमें भी ये प्रेजेंस करती है। जैसे कि आपको मालूम है कि 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर तक और ई रिक्शा में अगर इनकी बैटरी यूज़ होती है तो इसका मार्केट बहुत बड़ा है और आगे जाके फ्यूचर में ये जो व्हीकल्स का सेल्स हो रहा है, कार्स, मैंने अलग अलग कंपनीज की कार्स आ रही है तो इनमें ऑटोमेटिकली इनका कंजम्पशन बढ़ेगा और इनका ऑटोमेटिक सेल्स बढ़ेगा। इसके बाद इनका जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन है उसमें पावर सेक्टर में है, सोलार में है, रेलवे में है, टेलीकॉम में है, यूपीएस में है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में है और ट्रैक्शंस जो है, ट्रैक्शंस मीन्स जेसीबी या जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़फुल है वहाँ पे भी उनका है, एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी इनका बहुत सारा जो अच्छा उन्होंने इंडस्ट्री कवर किया है। इसके बाद अगर आप देखोगे कि इनका जो प्रेजेंस है ये ऑल ओवर इंडिया बहुत ही स्प्रेड ओवर है। जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया में देख रहे हो हरिद्वार और रुड़की में इनका होम यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसके बाद श्यामनगर में फर्स्ट एक्साइड प्लांट इन्होंने स्टार्ट किया था ऑटो एंड इंडस्ट्रियल बैटरीज का। इसके बाद हल्दिया में इनका कुछ प्लांट अभी इन प्रोसेस है जो ये बना रहे हैं। इसके बाद इन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑटो एंड इंडस्ट्रियल बैटरीज मैन्युफैक्चर हब इन साउथ एशिया। एक्चुअली आप यहाँ पे देख रहे हो कि इन्होंने बहुत ही ऑटो एंड इंडस्ट्रियल बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनाया है और वो भी इंडिया में है, हल्दिया एरिया में। उसके बाद होनसूर में है, देन चिंचवड़ पुणे में है, इसके बाद सीएमएल सुपा, उसके बाद तलोजा प्रंतिजील गुजरात में है, अहमदनगर में है और बावल में है। यानी इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये बहुत ही ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हुए हैं। इसका मतलब इनको जो इंडिया का ग्रोथ है इसमें उनको एक फ्रंट सीट मिलेगा, इनके ग्रोथ में भी अच्छा बढ़त आ जाएगा। इसके बाद अभी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड पे आपको लेके जाता हूँ कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनका जो ग्रोथ ऑटोमोटिव प्रोडक्शन ट्रेंड है उसमें पैसेंजर व्हीकल्स जो है वो +7% है अभी। उसके बाद कमर्शियल व्हीकल में +3% है, ट्रैक्टर में थोड़ा सा कम हुआ है। उसके बाद द 3 व्हीलर्स में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा +16% का ग्रोथ आया है और 2 व्हीलर्स में नियर अबाउट +10% का इनका ग्रोथ आया है 2020-23 से 23-24 में। ओके, इसके बाद मैं अभी इम्पोर्टेंट स्लाइड पे आपको लेके जाता हूँ जहाँ पे आपको दिखेगा कि जो एक्साइड है उन्होंने किस प्रकार से उनका अगले 6 साल का उनको ग्रोथ मिलेगा और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक मैं ग्राफ ओपन कर रहा हूँ जिसमें आपको दिखाई देगा कि ग्रीन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन लिथियम आयन सेल बैटरीज में अभी एक्साइड में रिसेंटली एंटर किया है और उसी के वजह से इस शेयर्स में बहुत सारे बिग प्लेयर्स ने बाय किया है और वो अगर आपको अभी पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने बाय किया है तो आप भी इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला अभी ये जो स्लाइड है, इंडियाज इलेक्ट्रिफिकेशन डिमांड एक्सपेक्टेड टू बी 150 GWH बाय 2030। इसका मतलब जो 2030 तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन का डिमांड है वो किस प्रकार से बढ़ेगा। एक्सपेक्टेड लिथियम आयन डिमांड इन इंडिया बाय 2030, इसमें 2 व्हीलर का जो है वो अभी नियर अबाउट 10 to 12 है, नियर अबाउट 2025 में जो बढ़ के 2030 तक 40 to 45 हो जाएगा। इसका मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ पे 4 टाइम्स का जंप दिखाई देगा 2 व्हीलर सेक्टर में। इसके बाद 3 व्हीलर्स में ये 1.2 से 1.7
2025 में होगा वो बढ़ के 5 to 6 में होगा, यानी इसमें भी आपको 5 to 6 टाइम्स का जंप दिखेगा। इसके बाद 4 व्हीलर में भी आप देख रहे हो कि कितना बड़ा जंप होने वाला है, 4 to 5 से लेके 40 to 45, यानी यहाँ पे तो 10 टाइम्स बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है। यानी 5 ईयर्स में अगर आपको 10 टाइम्स का जंप आपको दिखाई दे रहा है मोबिलिटी में, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर LCV और HCV में भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा, ट्रैक्टर्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ देगा। यानी टोटल मोबिलिटी जो टोटल है वो 20 to 30 जो 25 में है होगा, उसको बढ़ा के ये जाएगा 100-110 में, यानी ये 5 टाइम्स इसका इलेक्ट्रिफिकेशन डिमांड्स बढ़ने वाला है। और अगर ये ही ट्रेंड रहा तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये एक्साइड का जो शेयर अभी 450 या 500 रुपये में मिल रहा है, ये आपको नियर अबाउट 2500 में भी जा सकता है। तो अगर आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मेरे इसको देख सकते हैं। मैंने इसमें पूरा ये जो प्रेजेंटेशन है डाला है, इसमें बहुत डिटेल बताया है कि किस प्रकार से इनका ग्रोथ होगा, इन्होंने किस प्रकार से ऑन साइट कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिन्होंने बहुत सारी कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन प्लांट है वो उन्होंने बनाए हैं, उसके बाद इनके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, और यही मैं PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। इसका लिंक इस YouTube चैनल के नीचे दिया है, जिसमें आप डायरेक्टली ये प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो रिसेंटली इन्होंने जो हुंडई के साथ भी इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लिथियम आयन बैटरी के लिए कोलैबोरेशन किया है, और उसी न्यूज़ पे एक्चुअली ये जो शेयर है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आपको इसी प्रकार से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे फंडामेंटली तो अच्छी लगती है, बट टेक्निकली भी ये चार्ट पे अच्छी दिख रही है। और आप किस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इन्होंने MOU साइन किया है हुंडई मोटर्स से, और आपको मालूम है कि अभी हुंडई मोटर एक लीडिंग व्हीकल्स का ब्रांड है जो बहुत अच्छे व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में उतारने वाली है, और इसका अच्छा खासा फ़ायदा एक्साइड बैटरीज को होगा। तो इसके बाद अभी मैं आपको इसके टेक्निकल चार्ट्स पे लेके जाता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है वो है एक्साइड का डेली का चार्ट, डेली कैंडल का चार्ट है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो कंपनी है ये रिसेंटली यानी अप्रैल 2024 में इसमें हुंडई के साथ MOU साइन किया था लिथियम आयन बैटरी के लिए। अगर उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितना सारा इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ था, ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है ये बहुत बड़े लोगों ने इसको इन्वेस्टमेंट करके रखा था, ओके, और वो इमीडिएटली इस लेवल पे आया था, ओके, इस लेवल पे। यानी आपको यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 कैंडल्स में ही इसने नियर अबाउट 350 से इसने 500 का जो लेवल है ये छुआ था। इसका मतलब इस एरिया में जो भी लोग इसमें एंटर हुए हैं ये सभी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ओके, और इन्होंने इसीलिए इसमें ज़्यादा अच्छा खासा वॉल्यूम में इन्वेस्ट किया है ताकि इनको यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी मिले। अभी जैसे कि ये शेयर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया और यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर ने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद ये अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा नीचे आ रहा था। जैसे ही इसने पिछला जो बड़े इन्वेस्टर घुसे थे वो इसी लेवल तक घुसे थे नियर अबाउट 450-460 के, और वहाँ से अभी ये इमीडिएटली ऊपर की तरफ जंप कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे एक बाइंग का जो मूवमेंट है वो आएगा। जैसे ही ये शेयर नीचे आएगा थोड़ा भी तो इमीडिएटली ग्रीन कैंडल क्रिएट होंगी
और ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो अभी ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा लेवल है। ओके, यहाँ से लेके मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ तक यानी 400 से लेके 480 490 ये जो जोन है ये एक्यूमुलेशन जोन है, जहाँ पे मैं खुद ऑलरेडी मैं इन्वेस्ट किया हूँ। जो मुझे इनिशियल अमाउंट करना है नियर अबाउट, मैं इनिशियली 1 लाख तक किया, 80 लाख तक मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और उसके बाद मैं बहुत ही चीप प्राइजेस आ गए तो मैं धीरे धीरे नीचे के लेवल पे ऐड करता हूँ। और जैसे यही स्टॉक अप ट्रेंड मूव स्टार्ट कर देता है तो मैं फिर मोर एग्रेसिवली हर 5% के राइज पे मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता हूँ, ताकि क्या हो कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ज़्यादा रहे और जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसका मुझे बेनिफिट भी मिले। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि सडनली ये कल नियर अबाउट 5% ये स्टॉक बढ़ा है। ओके, एक ही दिन में यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 5% आपको रैली दिख रहा है। ओके, अगर ये रैली कंटिन्यू करेगी अगले 2 या 3 दिन में तो आप समझ लेना कि ये न्यू हाई जल्दी से छुएगा। बट अगर कल यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है यहाँ पे, ओके, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई तो आप इसमें और थोड़ा सा नीचे का लेवल देख सकते हैं। और अगर आप भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें धीरे धीरे एक 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे डाल सकते हैं। और जब ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा तब फिर आप ऊपर के लेवल पे हर 5-10% के राइज पे पैसे डालते रहना, ताकि इसका जो टारगेट है ये बहुत बड़ा है। तो आपको इसमें SIP का एक फेवर मिलेगा और उससे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ सकता है और आप इसमें ज़्यादा दिन तक इन्वेस्टमेंट रह सकते हैं विदाउट एनी लॉस। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, मैं अभी इसका मंथली चार्ट निकालता हूँ, ये दूसरा साइट पे है। तो आपके यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग हुआ है और ये सब बड़े लोगों ने बाइंग किया है। और ये 2018 में इसका प्राइस था नियर अबाउट 300 रुपीज़ का। इसका मतलब अभी 300 से ये नियर अबाउट 500 रुपीज़ तक ही गया है। इसका मतलब 2018 से नियर अबाउट निफ्टी 8 या 9 हज़ार या 10 हज़ार से 25 हज़ार तक गया। इंडेक्स नियर अबाउट 2.5 या 3 टाइम्स तक होने को आया, फिर भी ये शेयर ऑलमोस्ट डबल भी नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म अगर आप लेना चाहते हैं अगले 5 6 या 10 साल तक, तो आप इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं जब तक ये चार्ट पे अच्छा दिखेगा तब तक मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और जैसे ही मुझे लगेगा कि इसमें बहुत सारा बड़े इन्वेस्टर्स बाहर हो रहे हैं और इसमें अभी सेलिंग आ सकता है, तो मैं खुद आपको मेरे YouTube चैनल पे वीडियो डाल के एडवाइस दूंगा, सजेशन दूंगा कि मैं खुद इस स्टॉक से बाहर निकल रहा हूँ, तो आप भी आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आप भी मेरे जैसे मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरा जो राइट कॉर्नर का जो ये है वीडियो है एक, वो आप देख सकते हैं। जो मैंने मल्टीबैगर स्टॉक सेलेक्ट किए थे वो अभी 10 टाइम्स 15 टाइम्स तक हुए हैं और आप इस YouTube चैनल से कनेक्ट रह सकते हैं और आपको भी अच्छे खासे अपडेट मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.